प्यारे बच्चों, आज हम कुछ मजेदार सीखने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं संख्या 23,415 को कैसे पढ़ें। आप कह रहे होंगे आप तो पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे पहचानना आता है। पर आपको बड़ी संख्याओं को पहचानने में थोड़ी कठिनाई होती है। आज हम इसे आसान करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे अंकों का स्थान पता करना, स्थानीय मान, विस्तृत रूप और संख्याओं को पहचानना। यहाँ आपको वही संख्या दिखाई दे रही है जो हमने प्रश्न के रूप में पहले ही सीन पे इसे देखे थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सभी संख्या जो है वो अंकों से मिलकर बना होता है और सभी अंकों का अपना अपना स्थान यानी कि जगह होता है। देखिए, हमने जो 23,415 लिया था वो 5 अंकों की संख्या है और वो 2, 3, 4, 1 और 5 से मिलकर बनी है। इन अंकों का अपना अपना नाम है और ये जो अंक है इस परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार का जो नाम है वो है 23,415। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 जो है वो 10,000 की जगह पर है, 3,000 की जगह पर, 4 सैकड़ा की जगह पर, 1 दहाई की जगह पर और 5 इकाई की जगह पर। हम जब भी स्थान पढ़ेंगे या बोलेंगे तो हम इकाई की ओर से बोलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। अब हम इन अंकों को इनकी जगहों पर रखेंगे। देखते हैं आगे। यहां मैंने सभी स्थान जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 को एक घर का रूप दिया है और इकाई को हमने 1 रुपए का भारतीय नोट या भारतीय रुपये के रूप में जानेंगे, दहाई को 10 रुपए के रूप में, सैकड़ा को 100 रुपए के रूप में और हजार को 1,000 के रूप में और 10,000 को 10,000 रुपये के रूप में हम देखेंगे। अब हमने जिन अंकों के बारे में पिछले सीन में देखे थे उन अंकों को बारी बारी से अब इनके घरों में रखते जाएंगे। देखिए, वही अंक आ गए यहाँ पर। अब हम इन अंकों को रखते जाएंगे। जैसे इकाई के घर में मैंने 5 को रख दिया, दहाई के घर में 1 को, सैकड़ा के घर में 4 को, हजार के घर में 3 को और 10,000 के घर में 2 को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक के 5 नोट यानी कि 5 रुपए के बराबर है, 10 रुपए के 1 नोट यानी कि ये 10 रुपए के बराबर है, 100 रुपए के 4 नोट यानी कि ये 400 के बराबर है और 1,000 के 3 नोट यानी कि ये 3,000 के बराबर है और 10,000 के 2 नोट यानी कि ये 20,000 के बराबर है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम इन अंकों का स्थानीय मान देखेंगे। जैसे कि देख रहे हैं सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10,000 के घर में जो 2 है इसका स्थानीय मान तो मैंने पहले बता दिया है, पर हम अब दूसरे जो कड़ी है विस्तारित रूप वहां जा रहे हैं स्थानीय मान और विस्तारित रूप पर। तो यहाँ पर देखिए 2 का जो स्थानीय मान है वो 20,000 है। यहाँ पर 3 का स्थानीय मान जो है वो 3,000 के बराबर है, 4 का स्थानीय मान 400 के बराबर, 1 का स्थानीय मान 10 के बराबर और 5 का स्थानीय मान 5 के बराबर है। अब हम इसे विस्तारित रूप में देखते हैं। देखिए 20,000, 3,000, 400 और 10 और 5, इस प्रकार से ये पुनः 23,415 फिर से बन गया। यहाँ पर हमने सभी के स्थानीय मानों के आधार पर सभी अंकों का स्थानीय मान हमने अलग अलग लिख दिया। ये है विस्तारित रूप और यहाँ पर 23,415 जो है ये संकुचित रूप है। संकुचित रूप से ही विस्तारित रूप बनता है और विस्तारित रूप से हम उसे संकुचित कर सकते हैं। आइए फिर देखते हैं। यहाँ पर हम हमारी जो पहला अवधारणा के रूप में हमने प्रश्न के रूप में लिया है कि हम उस संख्या को क्या पढ़ें। तो यहाँ देखिए
मैंने उस संख्या को पहले ही पढ़ा था 23,415। चूंकि यहाँ पर तो सबका स्थानीय मान अलग अलग है, किसी का तो 20,000 है, किसी का 3,000, किसी का 400 और किसी का 10 और किसी का 5, पर हम इसे पढ़े थे 23,415। यहाँ पर देखिए 20,000 और 3,000 एक ही समूह के सदस्य हैं, यानी कि ये 1,000 के हैं और ये 10,000 के हैं। इसलिए स्थानीय समूह और 10 संख्या प्रणाली के आधार पर हम इसे पढ़ते समय 23,000 पढ़ेंगे, क्योंकि 20,000 और 3,000 आपस में मिलकर के 23,000 हो गए। वैसे ही आखिरी की संख्या 10 संख्या प्रणाली के आधार पर आखिरी के 2 अंकों के स्थानीय मान को एक साथ पढ़ा जाता है। और दूसरा कारण यह है कि यह जो प्रणाली है 10 से 99 तक का एक स्थानीय समूह होता है, जिसे एक साथ पढ़ा जाता है। 10 से लेकर के 99 तक की संख्या को एक साथ पढ़ा जाता है, इसलिए हम आखिरी के 2 अंकों को एक साथ पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए 23,415। क्या पढ़े इसे हमने? 23,415। क्लियर है? यहां पर आप देखिए 23,415। मैंने 20,000 और 3,000 को एक ग्रुप का माना और मैंने आखिरी के 2 अंकों को स्थानीय समूह के रूप में आपको बताया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दी हुई अंकों के समूह को 23,415 के रूप में पढ़ेंगे। आप ऐसे ही किसी भी लिखी हुई संख्या को आप पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप निश्चित तौर पर इस अवधारणा को समझ चुके होंगे और आगे की जितनी भी संख्या है उसको आप आसानी से पहचान लेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले सीरीज पर।